जैन योग के आज के इस स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्यात्म उपनिषद का स्वाध्याय हमें आदरणीय पंडित वर्य श्री जीतू भाई कराएंगे। मैं जीतू भाई को प्रणाम करता हूँ और आज के इस स्वाध्याय की शुरुआत करने के लिए विनती करता हूँ। प्रणाम जीतू भाई। प्रारंभ करें हम। जी जीतू भाई। महोपाध्याय यशो विजय जी द्वारा विरचित अध्यात्म उपनिषद ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। महोपाध्याय यशो विजय जी ने भारतीय अध्यात्म विद्या का दोहन करके आगम ग्रंथों का पूर्ण दोहन करके जो नवनीत निकाला, वो नवनीत अध्यात्म उपनिषद ग्रंथ में शब्द रूप में हमें दिया है। इस दृष्टि से यह ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ का हम जितना स्वाध्याय करते हैं, जितना हम उसका चिंतन करते हैं, उतना ही उससे इसके अंदर से अलग अलग प्रकार के चिंतन मोती प्राप्त होते रहते हैं। ये एक महा ग्रंथ है। उसके प्रत्येक श्लोक में शास्त्र का दोहन भरा पड़ा हुआ है। हम मन को कैसे जीतें और उसके द्वारा आत्म साक्षात्कार, आत्मानुभूति तक कैसे पहुंचे, उस विषय पर चिंतन कर रहे हैं। पिछली बार हमने वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम इस योग शास्त्र के योग सूत्र के सूत्र पर चिंतन किया था। पतंजलि ने योग सूत्र में यह बताया कि जब वितर्क उठते रहते हैं मन में, तब उसको जीतने के लिए हमें प्रतिपक्ष यानी उसके विरोधी विचारों का चिंतन करना चाहिए। संक्षेप में कहें तो उसका मतलब होता है कि विचारों को विचारों से जीतना चाहिए। विचारों को विचारों से जीतने के लिए प्रतिपक्ष यानी विरोधी विचार करने चाहिए। हमारे मन में जो संस्कार पड़े हुए हैं, क्लेश पड़े हुए हैं, कषाय पड़े हुए हैं, वृत्तियां पड़ी हुई है, उसके कारण जो विचार उत्पन्न होते हैं वो संसार की वृद्धि करने वाले विचार होते हैं। उस विचारों पर विजय प्राप्त करने के लिए कैसे विचार करने चाहिए, उसकी बात योग सूत्रकार पतंजलि ने इस सूत्र में बताई कि वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। यहाँ महोपाध्याय यशो विजय जी एक अलग शब्दावली का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि अविद्यया एव उत्तमाया स्वात्मना शोध्यम उत्थया विद्या संप्राप्यते राम सर्वदोषोपहारिणी। हे राम, कहते हैं कि अविद्यैव उत्तमाया, दो प्रकार की अविद्या यहाँ दर्शाई गई है। एक अधम अविद्या और दूसरी उत्तम अविद्या। अधम अविद्या है संसार के पदार्थों के प्रति राग, मोह, आसक्ति, क्रोध, मान, माया आदि अविद्या है। वो अधम अविद्या है। वो अधम अविद्या संसार के बंधनों से बांधने वाली है। उससे मुक्त होने का प्रयत्न करना है साधक को।
मुक्त होना है। तो मुक्त होने के लिए कहते हैं कि उत्तम अविद्या के द्वारा इस अधम अविद्या का नाश करना चाहिए। वो उत्तम अविद्या क्या है? मतलब कि शुभ विचार वो उत्तम अविद्या है, वो सर्व दोषों को नाश करने वाली अविद्या है। प्रश्न यहाँ हमारे मन में उठता है कि उनको भी अविद्या कही, मतलब शुभ विचारों को भी अविद्या कही। अशुभ विचार तो अविद्या है, लेकिन शुभ विचारों को भी अविद्या कही, उसका क्या कारण है? तो विचार उठते हैं मन में। मन है पौद्गलिक, जब तक मन है तब तक संसार है। जब मन का शमन हो जाएगा तो संसार का भी शमन हो जाएगा। तो विचारों को ही नष्ट करना है, लेकिन विचार वैसे ही नष्ट नहीं हो जाते हैं। विचारों को नष्ट करने के लिए हमें प्रारंभ में विचार का ही आश्रय लेना पड़ेगा, विचारों को ही विचारों के द्वारा जीतना पड़ेगा। तो विचार जो हमारे अशुभ विचार है, अधम विचार है, दुर्विचार है, उसको वो अविद्या, अधम अविद्या स्वरूप है, उसको उत्तम अविद्या यानी व्रतादि का विचार, मैत्री आदि भावना के विचार, उसके द्वारा उस पर विजय प्राप्त करना चाहिए। और जब अधम अविद्या नष्ट हो जाएगी तब उत्तम अविद्या का प्रवाह हमारे मन में बहता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और जब उत्तम अविद्या का प्रवाह बढ़ता रहेगा और हमारे मन में धीरे धीरे उत्तम अविद्या भी शांत हो जाएगी, और जब शांत हो जाएगी तो निर्विकल्प अवस्था आ जाएगी। तो ये इस श्लोक का मतलब, ये श्लोक है 53वां, 53 नंबर का ये श्लोक, जिसमें महोपाध्याय यशो विजय जी ने यह बात कही है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि शाम्यति ही अस्त्रम अस्त्रेण मलेन क्षाल्यते मलः समम विषम विषेणेति रिपुणा हन्यते रिपुः। यहाँ एक लौकिक परंपरा और व्यवहारिक बात की है, और हम सब लोगों का यह अनुभव भी है। यहाँ जो बात कही है वैसा ही हम इस संसार में देखते आ रहे हैं, अनुभव करते आ रहे हैं कि शाम्यति अस्त्रम अस्त्रेण। अस्त्र यानी शस्त्र, अस्त्र का नाश अस्त्र से ही होता है। जब कोई अस्त्र प्रयोग करता है, उस पर विजय पाना है, तो हमें भी अस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो साम्यति, शमन हो जाता है किससे? किसका? तो अस्त्रेण अस्त्रम, अस्त्र का अस्त्र के द्वारा ही शमन हो जाता है। मलेन क्षाल्यते मलः, ये दूसरा व्यवहारिक उदाहरण दे रहे हैं कि मल का यानी कि मलिनता का शमन भी मलिनता से ही होता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि ये संसार की कैसी रीत है। जब हमें मल का यानी मलिनता का नाश करना है, मलिनता को दूर करना है और स्वच्छ बनाना है, तो स्वच्छता कैसे प्राप्त हो सकती है? कपड़ा मलिन हो गया है, हाथ पैर मलिन हो गए हैं, तो उसको साफ करने के लिए हम साबुन का प्रयोग करते हैं। साबुन से हम हाथ धो लेते हैं, कपड़े को धोते हैं। तो साबुन क्या है? साबुन भी तो एक प्रकार का मल ही है। एक मल दूसरे मल को काटता है और मल स्वयं निकल जाता है। ये जो प्रभावशाली मल है, उसका यह सबसे बड़ा आश्चर्य है कि जब मल से मल को निकालते हैं तो
एक प्रभावशाली मल है वो हीन मल को यानी तुच्छ मल को दूर कर देता है और बाद में वो मल स्वयं नष्ट हो जाता है, स्वयं निकल जाता है। तो साबुन से जब अब हम कपड़ा धोते हैं तो कपड़ा में जो मलिनता है वो कपड़े की मलिनता को दूर कर देता है। फिर आप जब उसको पानी में निचोड़ते हैं तो कपड़े में रही हुई साबुन की मलिनता भी निकल जाती है। तो ये एक हमारा अनुभव रहा है। इस अनुभव को ही यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं कि अधम विचार को दूर करने के लिए सर्वप्रथम हमें उत्तम विचार का आश्रय लेना होगा। मतलब अशुभ विचार को जीतने के लिए शुभ विचार करना पड़ेगा। विचार मात्र गलत है, विचार मात्र का त्याग करना है, लेकिन विचार मात्र की समाप्ति केवल बैठे बैठे कभी नहीं हो सकती है। मन तो ऐसा है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक अनेक विचारों का समूह है या विचारों की एक फैक्ट्री है। वो विचार प्रोड्यूस करते ही जाता है, करता ही जाता है। उस पर यदि आपको रोक लगाना है तो संभव नहीं है। तो पहले तो हमें जो संसार वर्धक यानी संसार को बढ़ाने वाले जो विचार अर्थात अव्रत के विचार यानी कि अविरति के विचार, कषायों के विचार, क्रोध मान माया लोभ के विचार, वृत्ति गलत वृत्ति वाले जो विचार है उसको जीतना है तो हमें उसको जीतने के लिए उससे विपरीत विचार करने पड़ेंगे। मतलब विचारों को जीतने के लिए सबसे पहले विचारों का आश्रय लेना पड़ेगा। तो अविरति के विचारों को जीतने के लिए वीरति के विचार, संयम के विचार, तप और त्याग के विचारों को स्थान देना पड़ेगा। हमारे अंदर पड़े हुए कषायों को जीतने के लिए मैत्री, संतोष, समता, नम्रता आदि का विचार करना होगा। तो मलेन क्षाल्यते मलः ये बहुत ही सांसारिक प्रभावशाली दृष्टांत है। आगे तीसरा दृष्टांत देते हैं कि समम विषम विषेणेति। विष का यानी जहर है, जहर को काटना है, जहर को दूर करना है तो जहर ही काम में आता है। आप आज की एलोपैथी दवाओं को देखेंगे तो दवाई कैसे बनती है और दवाई का स्वरूप, प्राथमिक स्वरूप कैसा होता है। जो मतलब कोरोना काल में हमने देखा कि कोरोना की वैक्सीन बनाते वक्त उन लोगों ने जो कोरोना के कीटाणु या उनके जो वायरस थे उनका प्रयोग किया, उन्हीं को उन पर वैक्सीन बनाई गई। मतलब एक जो वायरस था उस पर विजय पाने के लिए दूसरे वायरस, वही वायरस का प्रयोग किया गया और धीरे धीरे हम वैक्सीन बना पाए और विश्व के अंदर एक महामारी पर विजय पाने की हमें क्षमता आ गई। तो विषम जो वायरस विष था, मनुष्य जीवन को नष्ट कर रहा था, मार रहा था, उसको मारने के लिए मतलब विष को विष से ही मारा जाता है, यह संसार की रीति है। और आगे चौथा दृष्टांत देते हैं रिपुणा हन्यते रिपुहु। रिपु को यानी शत्रु को जीतना है तो क्या करेंगे। शत्रु के सामने उससे बलवान शत्रु को रख दिया जाए तो शत्रु जीत जाएगा, शत्रु को जीत लेंगे, हम शत्रु पर विजय पा लेंगे। तो ये एक सामान्य विधि है, व्यवहारिक विधि है कि हमें शत्रु पर विजय पाना है तो प्रबल शत्रु ला करके रख दो, शत्रु का जो शत्रु है वो शत्रु का हनन कर देगा और फिर जिसको हमने शत्रु के रूप में उनके सामने रखा था वो शत्रु शांत हो जाएगा। तो शत्रु के द्वारा शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। उसी प्रकार यहाँ भी कहते हैं कि विचारों के द्वारा विचारों पर प्रभुत्व और फिर एक ऐसी दशा कि जिस दशा में हम अपने आप को निर्विचार दशा में ले जा सकेंगे।
आगे चलते हुए 55वें श्लोक में 55 नंबर के श्लोक में महोपाध्याय यशोविजय जी इसी बात को और ज्यादा स्पष्ट करते हैं। कहते हैं कि ईदृशी भूतमाये यम, यम यह भूत माया, वो कहते हैं कि यही एक माया है, यही एक विचित्र स्थिति है कि या स्वनाशेन हर्षदः, हे हर्षद, ये मूलतः ये महोपनिषद नाम का एक उपनिषद है। वैदिक परंपरा में जो उपनिषदों की रचना हुई है, मूल तो नव उपनिषद है, ईश, केन, कठ, मांडुक्य आदि जो नव उपनिषद है। उसके अलावा भी 108 से भी ज्यादा उपनिषद रचे गए हैं। उनमें एक उपनिषद का नाम है महोपनिषद। महोपनिषद में ये बात बताई गई है, उपनिषद वे ग्रंथ हैं या उपनिषद वे शास्त्र हैं जो ऋषियों ने अपनी जीवन में साधना करके जो नवनीत पाया था, उस नवनीत को शब्द रूप दे करके जो ग्रंथ बना वो उपनिषद है। तो महोपनिषद नाम के ग्रंथ में ये बात कही गई है कि भूतमायेयम, ये ऐसी ही स्थिति है, ये ऐसा ही माया का स्वरूप है। कैसा स्वरूप है? स्वनाशेन, मतलब अपने खुद का नाश करके, न लक्ष्यते स्वभाव अश्या प्रेक्षमाणेव नश्यति, कि जब आप उसको देख लेते हैं तब उसका स्वभाव देखा नहीं जाता है, मतलब स्वभाव का परिचय नहीं रहता है। ये उनका शाब्दिक अर्थ हुआ, लेकिन हम उसको विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहीं से जो आध्यात्मिक यात्रा है वो यात्रा की सूक्ष्मता प्रारंभ हो जाती है। आज तक हमने शुभ विचार करने की बात कही, आज तक हमने उपाध्याय यशोविजय जी के द्वारा ये कहा गया कि हमें व्रत करना चाहिए, हमें तप जप आदि करना चाहिए, हमें प्रतिक्रमण आदि करना चाहिए। तो जब आप सूक्ष्म विचार करने लगते हैं, आप गहराई में जाने लगते हैं, तब आपको पता चलता है कि ये जो विचार है वो भी तो एक विचार है, भले ही शुभ विचार है, लेकिन वो भी एक विचार है। उस विचार के द्वारा हम जो अशुभ विचार है, उस अशुभ विचार पर प्रभुत्व पा लेते हैं। पर वो जो शुभ विचार है उसको भी तो दूर करना है, उस पर भी विजय प्राप्त करना है। तो उस पर कैसे विजय प्राप्त कर पाएंगे, वो बात यहाँ बताते हैं कि ईदृशेव, इसी प्रकार की ये भूत माया, यानी कि ये जो माया है, अविद्या की माया है, अविद्या का स्वरूप है, वो समझना बहुत ही मुश्किल है। उसको समझने के लिए हमें जागरूक होना चाहिए कि ये जो हमारे अंदर अविद्या है, यानी अधम अविद्या है, उस अधम अविद्या का नाश हम उत्तम अविद्या से करेंगे। अब उत्तम अविद्या का जब जीवन के अंदर आश्रय हो गया है, तो फिर जो साधक है उसके मन में ये प्रश्न बना रहेगा कि क्या वो वही शुभ विचार हम करते रहेंगे। और यदि हम शुभ विचार ही करते रहेंगे तो संसार परिभ्रमण तो चालू ही रहेगा, क्योंकि शुभ विचारों से शुभ कर्म का बंध होगा, और शुभ कर्म के बंध से पुनः हम स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जा करके पुनः भोग में लिप्त हो जाएंगे। तो ये परिभ्रमण की जो परंपरा है वो तो निरंतर चालू ही रहेगी, वो नष्ट नहीं होगी। तो क्या उपाय है कि हम तो मुक्त होना चाहते हैं,
हम तो आत्मानुभूति करना चाहते हैं, हम स्वानुभूति की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसका हमें उपाय बताइए। तो शिष्य की इस जिज्ञासा का समाधान कर रहे महोपाध्याय यशो विजय जी, कह रहे हैं कि भाई आप चिंता मत करो। सबसे पहले तो जो एक अशुभ विचार की परंपरा है, उस अशुभ विचार की परंपरा पर विजय पाने की कोशिश, वो सबसे पहले अति आवश्यक है। उस पर विजय पाना जरूरी है। तो उस पर विजय पाने के लिए शुभ विचार, अब शुभ विचार शुरू हो जाएगा, शुभ विचार की धारा शुरू हो जाएगी, तो आपका जो अशुभ विचार है उस पर विजय निश्चित हो जाएगा, और शुभ विचार भी स्वयं नष्ट हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि स्वभावश्या प्रेक्षमाणेव नश्यति। जब आपको ये पता चल जाए कि ये भी तो उचित नहीं है, मुझे यहां अटक जाना है, और वहीं आश्चर्य हो जाता है, वहीं एक नई स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वो स्वयं जो उत्तम अविद्या है वो भी शांत हो जाती है, वो भी नष्ट हो जाती है। उसको हम थोड़ा और विस्तार से समझे तो पहले हम खाने के लिए, पीने के लिए, घूमने के लिए, परिभ्रमण के लिए हम अनेक विकल्प करा किया करते थे। हम मन में ये सोचते थे कि आज शुक्रवार है, शाम को कोई और काम नहीं है, शनि रवि की छुट्टी है, हमें कहीं और जा करके अच्छा भोजन करना चाहिए। तो एक विचार आया, इस अच्छे भोजन का विचार हम संसार के किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, अच्छी जगह पर हमें जो प्रिय व्यंजन है, वो प्रिय व्यंजन जहां मिलता है वहां हम जाएंगे। तो ये एक विचार हुआ। उस विचार से हमने प्रवृत्ति की, वो विचार की प्रवृत्ति से हमने वहां तक गए और खाना खाने लगे। खाना खाते वक्त हमारे मन में उसके प्रति राग हो गया। राग होते ही हम फिर बंधन में बंधते गए। पीने का मन होता है कि जूस पिए, शरबत पिए, आदि कुछ जो पेय है वो पेय, अच्छे पेय पर पीने का मन होता है। हमें घूमने का मन होता है कि बहुत दिन हुए हो गए हैं, कहीं गए नहीं है, तो एक निमित्त खोजते हैं। निमित्त खोज करके हम घूमने का प्लान बनाते हैं। अब निमित्त खोजने के लिए मन को कोई और ज्यादा खोजने की आवश्यकता नहीं रहती है। छोटे छोटे निमित्त को भी बहुत बड़ा निमित्त बना लेता है कि नहीं, मैं ये इसको ये प्राप्त हुआ है, इसको ये मिला है, इसको ये हुआ है, तो मैं कहीं उनको लेकर के घूमने जाऊं। या बहुत दिन बीत गए हैं, मैंने अपने मित्र को देखा तक नहीं है, मैंने स्वजनों को नहीं देखा है, तो मैं चला जाऊंगा। तो इस प्रकार का निमित्त मन खोज लेता है, और जब खोज लेता है तो प्रवृत्ति होने लगती है। प्रवृत्ति होती है तो फिर राग द्वेष होता है, राग द्वेष होता है तो कर्म बंद होता है, कर्म बंद होता है तो फिर संसार परिभ्रमण चालू ही रहता है। तो ये जो हमारे विचार है, ये जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति में प्रेम, उस प्रवृत्ति में राग, उस प्रवृत्ति में द्वेष आदि सभी विकल्प जुड़ जाते हैं। और यही वो माया है, यही वो अविद्या है, वही हमें संसार में परिभ्रमण कराती है। हम ये मानते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने गलत किया नहीं है। तो ये बात यहाँ सोचना और समझना है कि भाई ये जो एक परंपरा है, उस परंपरा से निकलना है। उस परंपरा से निकलने के लिए क्या करें हम? तो शास्त्रकारों ने, मनीषियों ने हमें एक मार्गदर्शन दिया है। मार्गदर्शन ये दिया कि भाई ये जो परिभ्रमण है उससे आखिर क्या मिला आपको, ये सोचो। आपने इतने सालों तक परिभ्रमण किया, इतने सालों तक खाया, इतने सालों तक पिया, इतने सालों तक घूमते रहे, आखिर उपलब्धि क्या हुई, क्या मिला आपको? तो हम सोचेंगे कि हमारी अतृप्ति तो वैसी की वैसी ही है।
हर 2-3 महीने के बाद, हर 4-6 महीने के बाद हमें कहीं बाहर घूमने जाने का मन हो जाता है। हर 2-3 महीने के बाद हम कहीं किसी को मिलने के बहाने चले जाते हैं, कभी कोई निमित्त पा करके हम कहीं और चले जाते हैं। तो एक बात तो ये हुई। दूसरी कि भाई हर सप्ताह होते होते ही हमें खाने का मन हो जाता है, पीने का मन हो जाता है। ये तो निरंतर चालू ही रहा है, उसमें कहीं भी परिवर्तन नहीं आया, कुछ भी परिवर्तन नहीं आया। तो कहते हैं कि ये जो हमारे विचार की धारा है वो तो चालू की चालू ही रही। थोड़ी देर के लिए हमारे विचार के अनुसार प्रवृत्ति करने से हमें शांति हुई, लेकिन वो शांति बहुत लंबे समय तक टिकती नहीं है। उस पर विजय पाना है तो क्या करना चाहिए? तो कहा कि भाई एक बात ये समझो कि आपको उस पर विजय पाना है तो व्रत का पालन करो। आप निश्चित कर लो कि भाई 1 महीने तक मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, 1 महीने तक मैं पदार्थ बाहर खाने की कोई चेष्टा नहीं करूंगा, आदि आदि आदि। तो ये संयम आया, यानी कि प्रत्याख्यान आया। आपने संयम किया, फिर बाद में आपको पता चला कि भाई ये जो कुछ भी आज तक किया मैंने, शरीर की अपेक्षा जीभ के लिए, जिह्वा के लिए, जीभ के लिए मैंने ये सारा कार्य किया, और उससे भी जीभ की तृप्ति तो नहीं हुई। हमने केवल आंख की तृप्ति के लिए किया, लेकिन आंख को भी तो तृप्ति नहीं मिली। हमने सुनने के लिए ये सब किया, लेकिन सुनने के कान को भी तृप्ति नहीं मिली। तो मैं संयम करूं, संयम से कुछ परिवर्तन आएगा। धीरे धीरे अहिंसा, संयम, तप आदि करने लगते हैं तो हमें संसार की जो अन्य प्रवृत्ति आज तक बार बार करते आ रहे थे उसकी व्यर्थता, उसकी असारता का बोध होने लगता है। अब जब असारता का बोध होने लगता है तब ये जो भूत यानी कि अविद्या की जो माया थी वो तीव्र रूप से हमें परेशान कर रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा, आपको ये समझ में आने लगता है कि भाई आखिरकार हम घूमते हैं तो वह क्या देखते हैं? पत्थर देखते हैं, पानी देखते हैं, पवन देखते हैं और वो वृक्ष देखते हैं। उसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं। वही चीज है, वही चीज हम वहां देख रहे हैं। तो आपको ये पता चलेगा कि जब हम ये सारे विचार करते हैं तो मेरे दुख का कारण तो मेरे विचार ही थे। मैं विचारों को बदल दूं, तप, त्याग और संयम के द्वारा विचारों में परिवर्तन ला देता हूं तो मेरा वो सारा जो दुख है उस दुख का समापन हो जाता है, दुख की समाप्ति हो जाती है। जब दुख की आप तप, जप और संयम के द्वारा समाप्ति कर लेते हैं तो आपको तप, जप आदि में आनंद आने लगता है। फिर जब उसमें जागृति आ जाती है, आपको ये जागृति आ जाती है कि भाई मैं अभी जो कर रहा हूं वो तो बाहर ही बाहर घूम रहा हूं, मुझे अंदर उतरना है, मुझे और साधना करनी है। और जब आप ये बात सोचते हैं तो जो उत्तम अविद्या थी, तप, जप आदि की, उसका भी शमन हो जाएगा, वो भी शांत हो जाएंगे और आप अपने अंदर गहराई में उतर जाएंगे। जब अपने अंदर गहराई में उतरेंगे तब पता चलेगा कि अरे सबसे श्रेष्ठ आनंद तो यहीं पड़ा हुआ है, जो आज तक मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी मैंने अनुभव नहीं किया था। वो आनंद, उसकी अनुभूति अब मुझे होने लगी है। उसका शाब्दिक रूप में महोपाध्याय यशोविजय जी 56वें श्लोक में कहते हैं कि व्रतादि शुभ संकल्पो निर्नाश्य अशुभ वासना। अशुभ वासना है, हमें बहुत अंदर से अलग अलग प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। हर रोज नए नए विचार उत्पन्न होते हैं और उसके लिए हम लालायित रहते हैं। उसकी प्रवृत्ति करने में हम बहुत ही प्रयत्नशील रहते हैं।
तो कहते हैं कि भाई उस प्रयत्नशीलता को शांत करने के लिए व्रतादि शुभ संकल्प आपने किया है। आपने देखा होगा कि सामान्य रूप से जब हम नॉर्मल जीवन जीते हैं तब हर रोज अलग अलग पदार्थ खाने का चिंतन करने लगते हैं। सुबह होते ही हमने हमारे मन में ये विचार आता है कि शाम को क्या बनाया जाएगा, तो वो क्या, कहाँ जाएंगे, कौन आएगा, आदि आदि अनेक विचार हमारे मन में उठते रहते हैं। लेकिन जब आप व्रत करने लगते हैं, आप निर्णय कर लेते हैं कि आज उपवास करना है, जब उपवास का आप संकल्प कर लेते हैं तो परिस्थिति पलट जाती है। फिर आपको भोजन का विचार नहीं आता है। दूसरे दिन सुबह तक आप भोजन का विचार नहीं करते हैं। धीरे धीरे ये आदत पड़ जाती है, यानी आप दीर्घ तपश्चर्या करने लगते हैं। उसका अनुभव कई लोगों ने किया है कि जब वर्षी तप यानी दीर्घ तपश्चर्या है, 400 दिनों की तपश्चर्या है, एक दिन उपवास और एक दिन भोजन करना होता है, तो जब हम वर्षी तप यानी दीर्घ तपश्चर्या करते हैं तो हमें ये समझ में आने लगता है कुछ 2-3-4 महीने के बाद कि भोजन जिस दिन करना होता है, एकासना या व्यासना करके जिस दिन खाने का दिन होता है, उस दिन इतना आनंद नहीं आता है जितना आनंद उपवास के दिन आता है। क्योंकि उपवास के दिन आपको ये पता चल गया है कि खाए बिना भी हम अच्छी तरह जी सकते हैं। हमें शरीर को खिलाने की बजाय जीभ को ही पुष्ट करने की प्रक्रिया में लगे हुए थे, और उसी का परिणाम था कि हमारे अंदर कषाय उत्पन्न होते रहे, संबंधों में बिखराव आता गया, दूरियां आती गई, कटुता आती गई। ये सब कारण हमारे इंद्रियों के पोषण से ही हुआ है। यदि हमने पहले से ही ये बात जान ली होती, यदि हमने पहले से ही इस कला को सीख लिया होता कि इंद्रियों को कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, तो व्रत आदि की तरफ हम आगे बढ़ने लगते, और व्रत आदि का पालन करते हुए हम आनंद का अनुभव और अधिक कर सकते थे। और अब यहाँ कह रहे हैं कि व्रतादि शुभ संकल्पों, व्रत आदि का शुभ संकल्प वो है अशुभ वासना को नाश कर देता है। व्रत आदि का शुभ संकल्प और उसका आचरण हमारी वासनाओं का विनाश कर देता है, नष्ट कर देता है। दाह्यम विनैव दहनः स्वयमेव विनक्ष्यति। अब बहुत ही मार्मिक और सचोट उदाहरण देते हैं कि आपको आग जलानी है, आग पैदा करनी है, तो आप ईंधन को जलाएंगे, मतलब लकड़ी को जलाएंगे। अब लकड़ी की जो आग है वो तब तक प्रबल रहेगी जब तक उसमें ईंधन डालते जाएंगे। जब तक उसमें नई नई लकड़ियां हम डालते जाएंगे तब तक वो अग्नि प्रकट होती रहेगी। अग्नि का वो अग्नि की ज्वालाएं उठती रहेगी। लेकिन जैसे ही आपने नई लकड़ियां डालने का बंद कर दिया तो क्या होगा? वो अग्नि है, वो अग्नि तब तक ही जलती रहेगी जब तक वो ईंधन यानी लकड़ी जल रही है। फिर अंत में तो लकड़ी स्वयं जल करके शांत हो जाएगी। जब तक लकड़ी है तब तक अग्नि चालू रहेगी, लेकिन वही अग्नि ईंधन को समाप्त कर देगी और स्वयं समाप्त हो जाएगी। बस यही रहस्य है हमारे जीवन का, यही रहस्य है कि हमारे अंदर जो वृत्तियां है उस पर विजय पाने के लिए शुभ विचारों की आवश्यकता है। शुभ विचार यानी व्रत आदि का पालन करने का विचार, अहिंसा आदि का पालन का विचार, अकषाय का विचार, मैत्री आदि भावना का विचार, वो उसको हम जितना गाढ़ बनाएंगे, जितना सुदृढ़ बनाएंगे, उतना ही हमारी वासना शांत होती जाएंगी। आज हमारी वासना शांत नहीं हो रही है, उसका कारण एक तरफ
हम भोग को ही इतना भोगते हैं और दूसरी तरफ हम व्रत आदि का विचार करते हैं, बोलते हैं, उसको बात करते हैं, लेकिन आचरण करने में हम बहुत ही शिथिल है। तो ये परिस्थिति, जिसको व्यवहार की भाषा में हम यह कह सकते हैं कि गंगा गए तो गंगाराम और जमुना गए तो जमुनादास। यानी कि जब हम स्वाध्याय में बैठे हैं तो वैरागी हो जाते हैं और डाइनिंग टेबल पर आते हैं तो अत्यंत आसक्त, भोजन में आसक्त हो जाते हैं। हम जब मंदिरों और उपाश्रयों में बैठ करके धर्म का चिंतन करते हैं तो परम वैरागी की बात करते हैं। और जब हम मॉल में जाते हैं, हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, हम नए नए बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, अलग अलग शॉप के सामने खड़े रहते हैं, तो फिर हम मन में विचार करते हैं कि आज ये भी खरीद लूं, अब पता नहीं कब यहाँ आना होगा, इसलिए आज ये मौका है, चलो खरीद लो। मन घर से निकले तब तो ये सब सोचा नहीं था, लेकिन निमित्त मिलते ही हम उसमें आसक्त हो जाते हैं। उसका कारण कि हमारा जो व्रतादि का पालन है वो अंदर से नहीं हो रहा है। अंदर से बहुत ही रुचिपूर्वक, भावपूर्वक होना चाहिए। इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने एक बात कही कि हर रोज छोटा छोटा नियम लो, भले ही वो छोटा है लेकिन त्याग का संस्कार पड़ता है। आप हर रोज एक त्याग की बात कीजिए कि भाई आज एक विषय का त्याग करूंगा, आज एक द्रव्य का त्याग करूंगा, आज एक मिठाई का त्याग करूंगा। ऐसे छोटे, बहुत छोटे, भले ही वो मिठाई उस दिन नहीं ही बनने वाली है आपके भोजन में, उसका कहीं भी स्थान नहीं होने वाला, लेकिन मन अंदर से तैयार हो जाता है कि न करे नारायण और कोई आ जाए और पेंडा लेकर आए और हमारी थाली में परोस दे, तब भी मैं खाऊंगा नहीं, आज मेरा नियम है। ये नियम के संस्कार पड़ते हैं। छोटे छोटे संस्कार बड़े बड़े परिणाम में निष्पन्न होने लगते हैं, परिवर्तित होने लगते हैं। तो ये छोटे तप, त्याग, स्वाध्याय आदि के छोटे छोटे नियम धीरे 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 आपके मन को और जागृत करने लगते हैं। जब जागृत करने लगते हैं तो वासनाएं शांत होने लगती है। फिर ऐसी शांति के अनुभूति होने लगेगी कि भाई ये सब तो मैं अनादिकाल से करता आ रहा हूँ और अभी भी करता रहूंगा, तो कब मुक्ति हो पाएगी? मुझे नहीं करना है, मुझे अब आसक्ति नहीं करनी है। तो ये पहला परिणाम आया कि अशुभ विचार यानी वासनाओं पर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। शुभ विचार से, व्रतादि के विचार से। जब व्रतादि अच्छी तरह होने लगेंगे, व्रतादि का पालन अच्छी तरह होने लगेगा, और जब आप शांत चित्त से विचार करेंगे, तब आपको लगेगा कि भाई ये भी तो कहीं विचार स्वरूप ही है। मैं और गहराई में जाऊं, मैं और ध्यान में रहूं, मैं और साधना में लीन रहूं। और एक ऐसी स्थिति आ जाती है, एक ऐसा समय आ जाता है कि उस समय जिस प्रकार से लकड़ी जलने के बंद हो जाती है, अपने आप को जला देती है, तो आग का शमन अपने आप हो जाता है। फिर आपको जल का छंटकाव करना नहीं पड़ता है, आप उसको शांत करने के लिए और प्रयास नहीं करोगे, अपने आप अग्नि का शमन हो जाएगा। उसी प्रकार विचारों का भी शमन, जब ध्यान के अंदर गहराई में जाओगे तो विचारों का शमन अपने आप होने लगेगा। तो यहाँ कहते कि एक बहुत अच्छी बात कही कि दाह्यम विनैव दहन स्वयं स्वयमेव विनक्ष्यति। मतलब दाह्यम विनैव, जो ईंधन है उसको आप नहीं डालेंगे तो दहन स्वयमेव, वो लकड़ी है, स्वयमेव विनक्ष्यति, वो शांत हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी। उसी प्रकार हम जब अपने आप को व्रत आदि में जोड़ेंगे और
अच्छी तरह आगे बढ़ेंगे तो संसार की असारता तो देख ली थी, लेकिन अब शरीर आदि भी निस्सार है, असार है। उसमें भी जो मोहाशक्ति है, उसमें जो हमारी आसक्ति, वो भी शांत हो जाएगी। और एक मन में विचार आने लगेगा कि यही एक जन्म है कि जहां मैं कुछ प्राप्त कर सकने की बात कर सकता हूँ। न देवलोक में मुझे ये संभावना मिल पाएगी, न नरक में मिलेगी, न तिर्यंश में मिलेगी। यह संभावना केवल यहाँ है, और यह संभावना इस बार मैं चूक गया तो वो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। तो यम निश्चय की शक्ति, 57वां श्लोक है, 57 नंबर का श्लोक है। उस श्लोक में कहते हैं कि यम निश्चय की शक्ति न प्रवृत्ति न वा क्रिया। जब आप गहराई में चले जाओगे, जब ध्यान करते करते आप बहुत गहराई में चले जाओगे, शरीर स्थिर हो चुका है, शरीर के प्रति आपका ममत्व भाव नष्ट हो चुका है, वाणी शांत हो चुकी है, विचार शुभ हो चुके हैं, यानी कि आपने आलंबन रूप में जो विचार लिए हैं वो विचार भी धीरे 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 उसकी गति है, वो गति शांत हो जाएगी। ये एक पूरी प्रक्रिया है, योग की प्रक्रिया है कि शुरुआत में जब हम ध्यान करने लगते हैं या कायोत्सर्ग करते हैं, शुरुआत में हम जब एक जगह पर बैठने की कोशिश करते हैं तो मन लगता नहीं है, शरीर खुद एक बंड पुकारता है। मतलब एक आपके सामने आक्रोश, एक विचित्र प्रकार का वो बंड पुकारता है कि क्या कर रहे हो आप, ऐसे बैठने से क्या मिलेगा तुम्हें। उसके बजाय कुछ टीवी देख लो, उसके बजाय वो वॉलीबॉल की मैच आ रही है या क्रिकेट मैच आ रही है या कोई आइडल का वो आ रहा है, कोई टीवी प्रोग्राम हो रहा है, वो देख लो तो कहीं कहीं आनंद तो आएगा, कहीं कुछ मजा तो आ जाएगी। लेकिन हम निश्चय करके बैठे रहें तो धीरे धीरे शरीर ये सब में से बाहर निकलने लगेगा। फिर आपको लगेगा कि अरे, वो देखने के बाद भी तो हमारी तृप्ति नहीं होती है। और देखते 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 बहुत समय बीतने के बाद दूसरे दिन उसका प्रभाव देखने को मिलता है, शरीर थका हुआ रहता है, कुछ काम करने का मन नहीं रहता है, फिर होता है कि ये क्या कर दिया। तो ये सारे दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे मन पर पड़ते रहते हैं। ये शारीरिक बंड, जो शारीरिक हमारे सामने आक्रोश था, वो धीरे धीरे आप संकल्प कर पूर्वक उसका शमन करने लगेंगे, आप उसको शांत करते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे ये लगेगा कि अरे, इतने दिनों तक मैंने शरीर का ये अभ्यास ही नहीं किया। घूमते रहने से जो आनंद नहीं आता है, वो आनंद तो बैठे हुए एक जगह पर बैठ कर के आने लगता है। तो शरीर के जो एक आपके विरुद्ध में एक आक्रोश था, एक युद्ध था, वो शांत हो जाएगा। आप शरीर से अब साधना की स्थिति में आने लगोगे। तो शरीर स्थिर होने लगा, फिर भी ममत्व है शरीर के प्रति, इसलिए फिर आगे मन में ये आने लगता है कि मैं बैठा रहूंगा तो हमारे घुटने दुखने लगेंगे, हमारा बैक पेन होने लगेंगे, रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगेगा, मैं उठ नहीं पाऊंगा। उसके बजाय थोड़ा मैं घूम लूं, थोड़ा घूम करके फिर बैठ जाऊंगा। फिर एक बार उठ गए तो फिर बैठने का अभ्यास नहीं होता है, फिर बैठने का मन नहीं करता है। तो शरीर जो सुखशील है, शरीर हमेशा सुख की कामना करता है, तो हमें वो कामना मन में रहती है कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। तो मोह के कारण, शरीर के मोह के कारण, शारीरिक जो मोह है उसको दूर करना है। तो वो भी आपने दूर कर लिया, वो दूसरा आपका विजय हो गया। तो आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, फिर विचार शांत होने लगे। पहले तो विचार भी तो इतने आते थे, आंखें बंद करते तुरंत विचारों का भी आक्रमण शुरू हो जाता था, बहुत बड़ा आक्रमण होता था।
आंख खोल करके जितने विचार नहीं आते थे उससे अधिक तीव्र गति से जैसे बाढ़ आती है उसी तरह विचारों की बाढ़ शुरू हो जाती है। लेकिन हम अपने आप में एक विचार में मन को स्थिर करने की कोशिश करते तो धीरे धीरे वो बाढ़ है वो शांत होने लगती है। विचार तो चालू रहेंगे लेकिन विचारों का आक्रमण कम हो जाएगा, विचारों का आक्रमण शांत होने लगेगा, विचारों का आक्रमण शांत होने लगेगा। तो फिर आप जिस आलंबन को लेकर के मन को स्थिर करने की कोशिश करते हैं तो मन उसी में लगा रहेगा। फिर भी बार बार मन बाहर निकल जाएगा, फिर भी मन को आप शांत सौम्य भाव से, मैत्री भाव से उसको वापस ले आइए। भाई चलो, नहीं नहीं, अभी तो आपको इसी में मन लगाना है, इसी में आपको एकाग्र होना है। इस प्रकार से मन को अभ्यस्त करना है, मन को उसमें डालना है, जोड़ना है, एक्सरसाइज करनी है, मानसिक एक्सरसाइज। और ये मानसिक एक्सरसाइज आपके मन को धीरे धीरे स्थिर और एकाग्र कर देगी, धीरे धीरे एकाग्र कर देगी। तो एक चमत्कार अब होने का शुरू होगा। अभी तक तो ये एक आपकी अभ्यास दशा है, अब चमत्कार शुरू हुआ। चमत्कार कौन सा? तो कहते हैं कि मन अब और जगह भटकेगा नहीं, जिसमें एकाग्र हुआ है उसी में वो लगा रहेगा, शांत हो जाएगा, उसी में स्थिर हो जाएगा। और जब उसी में स्थिर हो जाएगा तो धीरे 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 आप गहराई में चले जाएंगे और विचार का भी शमन हो जाएगा। एक एकाग्र बनने के लिए जो एक विचार लिया था वो एक विचार भी शांत हो जाएगा। और जब एक शांत विचार भी शांत हो जाएगा तब उसको कहा कि ये निश्चय की प्रवृत्ति है, निश्चय की शक्ति है। वो शक्ति यानी कि परम शांति का अनुभव, परम सुख का अनुभव, परम ज्ञान का अनुभव, वो न तो प्रवृत्ति है न क्रिया है। ये आपका शिखर है कि वहां कोई प्रवृत्ति नहीं हो रही है, वहां कोई क्रिया नहीं हो रही है। शुभ संकल्प नाशार्थम योगिनाम उपयुज्यते। अब सीधी बात करते हैं यशो विजय जी की, आप जब शुभ संकल्प भी नष्ट हो जाता है, शुभ संकल्प भी शांत हो जाता है, तब आपकी ये स्थिति योगी की स्थिति, अब आप योगी बने। आज तक तो आप अभ्यासु थे, आज तक तो आप केवल प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन जब आप योगी बन जाते तो वो शुभ संकल्प भी शांत हो जाता है और वो आप यहाँ अनुभव करते हैं कि अब जो आनंद आपने अनुभव किया है वो आनंद, यानी कि निर्विचार अवस्था का जो आनंद है, निर्विचार अवस्था की जो दशा है, वो दशा शुद्ध आत्म स्वरूप के अनुभव की दशा है। हालांकि इस दशा को प्राप्त करने में कभी कभी महीनों लग जाते हैं, कभी कभी वर्षों तक साधना करनी पड़ती है और कभी कभी पूरा जन्म भी लग जाता है, लेकिन यहाँ की हुई साधना कभी भी नष्ट नहीं होती है, वो अगले जन्म में भी आपको आगे ले जाएगी। हमने एक बात कही थी कि 8 वर्ष की अवस्था में हम महाविद्य क्षेत्र में पहुंचे, वहां परमात्मा की वाणी सुन करके वैराग्य भाव प्राप्त करके संयम ग्रहण करके मोक्ष की साधना में लग जाते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि 8 वर्ष के बालक के मन में ये विचार कहाँ से आएगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, आना चाहिए, प्रश्न उठना चाहिए हमें। मैं यहाँ कई ऐसे दृष्टांत दे सकता हूँ। वज्र स्वामी का सबसे बड़ा दृष्टांत है। जन्म पाते ही उनको ये पता चल गया था कि मैं यदि यहाँ से निकलूंगा नहीं तो संसार में भटकता रहूं।
तो ये अभी तो बच्चा है, अभी माँ के पेट से निकला हुआ है, अभी संसार क्या है वो देखा भी नहीं है, फिर भी ये विचार कहाँ से आया? तो उसका पूर्व भव की बात बहुत ही रोचक है कि जब गौतम स्वामी अष्टापद पर्वत पर यात्रा के लिए गए थे, अनेक योगियों को उन्होंने यात्रा करवाई, उनका पारणा करवाया, तब वहां कोई देव भी आए हुए थे। देवों ने ये सब देखा, उस देव ने ये देखा, तो देख करके गौतम स्वामी को वंदन करके कहा कि आप उपदेश दीजिए, हम कैसे इस संसार से मुक्ति पाले। तब गौतम स्वामी महाराजा ने ये कहा कि आप एक सूत्र बताया कि उसका स्वाध्याय हर रोज प्रतिदिन 108 बार करते रहो, या अमुक संख्या में उसका स्वाध्याय करते रहो। वो वैराग्य की बहुत बड़ा ग्रंथ था, उसका स्वाध्याय करने का कहा। देव ने अब देवलोक में जाकर के उसका स्वाध्याय शुरू कर दिया। जब तक वो देवलोक में रहे तब तक प्रतिदिन अनेक बार उसका स्वाध्याय करते रहे करते रहे करते रहे। तब जाकर के दूसरे जन्म में जन्मते ही उसको ये विद्या, ये बात, ये भाव पैदा हो गया। ये हमारे पूर्व जन्म की साधना का फल होता है कि हम इस जन्म में जैसी आराधना करेंगे, जैसा हम विचार करेंगे, वो विचार अगले जन्म में आगे बढ़ेगा, वो अगले जन्म में हमें आगे ले जाएगा। हम ये बात तो समझते नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि भैया खाओ पियो मौज करो, ये जन्म मिला है तो उसको भोग लो, जो भी करना मिला है वो कर लो, कल को मिले ना मिले, कल कहाँ होंगे, आज ये मिला है तो भोग लो। भोगने में कोई हानि नहीं है, भोगने से कोई वो नुकसान, मतलब आनंद है, लेकिन वो दुनियावी आनंद है, बाह्य आनंद है। और उसके द्वारा जो कर्म बंध होता है वो कर्म बंध हमें अगले भव में भटकाता है। इसलिए कहा कि आपका जो जीवन की अंतिम लेश्या होती है वो अगले जन्म की प्रारंभिक लेश्या बन जाती है। यानी कि आप कृष्ण नील कापोत लेश्या में मृत्यु प्राप्त करते हैं तो अगले जन्म में नरक और तिर्यंच के भव में ही भटकेंगे, और पीत पद्म शुक्ल लेश्या में हम मृत्यु करते हैं तो हमारी शुभ गति होगी। तो ये शुभ गति होते ही गीता जी में कहा है कि सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। जो योग भ्रष्ट है, योग करते करते जिसका जीवन का अंत आ गया, वो कहाँ जन्म पाएंगे? तो सुचि नाम मतलब जो पवित्र, श्रीमताम जो धनवान है, उनके घर पवित्रता और वैभव दोनों जहां एक साथ में रहते हैं, ये बहुत दुर्लभ स्थिति होती है। ऐसे दुर्लभ घर में जन्म किसका होता है? पुण्यवान जीवों का। वो पुण्य कहाँ आता है, कहाँ से आता है? तो वो जन्म पुण्य हमारे पूर्वकृत कर्मों के आधार पर आता है। तो सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते। योग करते करते, साधना करते करते, स्वाध्याय करते करते, शुभ कार्य करते करते हमारा जीवन का अंत आ जाता है तो सब व्यर्थ नहीं चला जाता है। वो वैभव वाले पवित्र घरों में उनका जन्म होता है, वहां उनको सारी अनुकूलता मिलती है, सारे सुलभ साधन सुलभ हो जाते हैं, और वो सुलभता के कारण बहुत जल्दी जग जाते हैं, बहुत जल्दी संसार से मुक्त होने की कोशिश करते हैं। हमने उपाध्याय यशो विजय जी को देखा कि वो 4-5 वर्ष की उम्र में संसार से मुक्त होने की बात करते हैं। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य 6 वर्ष की उम्र में निकल जाते हैं। और वज्र स्वामी का तो हमने देखा ही कि वो जन्म लेते ही ये बात हुआ है। नागकेतु जो हम पर्युषण में सुनते हैं, नागकेतु को भी जन्म से ही अठम करने की भावना हुई थी।
तो ये सारी बातें तभी संभव हैं कि जो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। तो यहाँ जो ये कहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो शुभ संकल्प है वो भी तो नाश करना है। शुभ संकल्प यानी शुभ विचार, उसको भी नष्ट करना है। वो जब आपकी योग दशा आ जाती है, ये योगी दशा में वो भी संभव हो जाता है कि आप अपने शुभ संकल्प से भी आगे निकल जाते हो, यानी निर्विकल्प दशा में, संकल्प रहित दशा में हम पहुंच जाते हैं और उस समय हमें परम आनंद की अनुभूति होती है। आज इतना ही। थैंक यू सो मच जीतू भाई आज के इतने सुंदर स्वाध्याय के लिए। अगर किसी को कोई भी प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी प्रदीप जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम नीलेश जी। मुझे प्रश्न नहीं है, मुझे दो प्रतिभाव देने हैं। जी जी। आज बहुत बड़ा दो बड़े लाभ हुए। एक तो सुना था पहले कि शुभ को घुटने से शुद्ध में जा सकते हैं। आज उसके पीछे जो तर्क है वो बराबर समझ में आया, बहुत अच्छी तरह की कैसे वो होता है। और दूसरा ये तर्क इतना सुंदर है कि जिस मैंने बात की है रसो वैसा, कि हम ये सब्जेक्ट में रस कैसे बढ़ाए, ये आज का जो तर्क समझने से और उसका अभ्यास करने से अध्यात्म में रस ऑटोमेटिक बहुत बढ़ेगा। ये दो आज बड़े लाभ हुए, तो खाली बताना था। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप भाई, थैंक यू सो मच। आपने सारांश दिया इस लेक्चर का, स्वाध्याय का। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है? एक मिनट, हर्षिता जी आपको प्रश्न है कुछ? प्रणाम जीतूभाई, आज ओहापो बहुत થઈ ગયો છે તમારું આ સાંભળીને। મારો પ્રશ્ન જ નથી પણ મને બહુ આનંદ આવ્યો તમારું સ્વાધ્યાય સાંભળીને। એકદમ થયું કે આ બધું ક્યારે થશે મારાથી। ખૂબ સુંદર સ્વાધ્યાય હતો। થેન્ક યુ। Thank you so much, Harshita ji, for sharing your feedback. Thank you so much, जीतू भाई। बहुत बहुत कृतज्ञता अभिव्यक्त करता हूँ हमारे सभी स्वाध्याय प्रेमियों की ओर से, और आपकी आज्ञा से हम इस सेशन को विराम की ओर आगे बढ़ाते हैं। और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अक्खा विष्णु मंगल खाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूयेषु वैरम मज्जन केणे। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेन्द्र।